हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आगे हमारी गाइस बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं जिसके लिए हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। तो मैं आप लोगों के लिए जो बीपीएससी के एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे, उन लोगों के लिए और भी जो आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि बच्चों को ये क्वेश्चन कैसे लगते हैं। तो आइए, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सिलेक्शन सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं या करता है या करते हैं। जो कौन से लक्षण हैं जो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। तो वे उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। सेकंड, वह देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। या फिर युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो वो केवल गाइस देवी देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। जो पैमाने जो लोगों ने खोज की थी उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो सिंधु घाटी के लोग हैं उन्हें माप और तौल दोनों से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुआ था? तो यह खोज गाइस लोथल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लोथल में, जो गुजरात में अवेलेबल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। पुरातत्वीय अध्ययन इस सिद्धांत को सुझाते हैं कि पुरातत्वीय अध्ययन इस सिद्धांत को सुझाते हैं कि क्या सुझाते हैं सिद्धांत को किस सिद्धांत को सुझाते हैं गाइस? तो ये पूर्ण अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में आदि मानव का विकास हुआ था। ये पुरातत्विद जो पहले पुरातत्विद क्या होते हैं? जो पहले की जो चीज़ें थी उसको क्या करते हैं? खोजते हैं। उन्हें पुरातत्विदीय कहते हैं। ठीक है, जो खोज करते हैं ना, उसकी रिसर्च करते हैं, उससे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या सुझाते हैं कि पूर्व अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में आदि मानव का विकास हुआ। पूर्व अफ्रीका जो रिफ्ट घाटी है वहाँ पे क्या हुआ? आदि मानव का विकास हुआ, वहीं से आदि मानव का विकास हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 4। कथन ए क्या कहता है? हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं गाइस? तो मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला कहते हैं मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। और कारण आर में क्या लिखा है? वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। वो उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ये यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है गाइस। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ई और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। परंतु क्या है? आर ए की व्याख्या नहीं करता है। बिकॉज हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो चुके हैं। उसका कोई अब मतलब ये पता चलते वहाँ पे कोई आदमी वगैरह नहीं रहते हैं। और जब इंजीनियर लोग ट्रेन की पटरी बैठा रहे थे उस टाइम हड़प्पा सभ्यता के बारे में उन लोगों को पता चला था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। ठीक है, अब चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए। ये आईएएस 2012 का क्वेश्चन है गाइस। सूची 1 में लिखा हुआ है कि हड़प्पा स्थल और सूची 2 में लिखा हुआ है इसकी स्थिति। मतलब हड़प्पा स्थल का सही कौन कौन सा मेल खाता है? तो इसका मांडा हड़प्पा स्थल में मांडा है राजस्थान, दायमाबाद हरियाणा, कालीबंगा जम्मू कश्मीर, राखी गढ़ी महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ए का हमारा थर्ड के साथ मैच करता है। ए हमारा थर्ड का मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। दायमाबाद कहाँ है हमारा? दायमाबाद हमारा महाराष्ट्र में है। फिर कालीबंगा कहाँ है हमारा? तो कालीबंगा राजस्थान में है। और राखी गढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब चलिए गाइस, हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि किस सिंधु घाटी स्थल के नाम का पट्टिका अभिलेख मिला है? किस सिंधु घाटी स्थल के नाम का पट्टिका अभिलेख
मिला है? तो ये IAS 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये धौलावीर में मिला है। कहाँ मिला है? धौलावीर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा की सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया के विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। हड़प्पा सभ्यता की जो वर्तमान दक्षिण एशिया है वहाँ पे ये क्षेत्र फैली हुई थी। जिस भौगोलिक स्थानों में यह सभ्यता फैली थी उनमें कौन कौन से स्थान शामिल हैं? जो दक्षिण एशिया में जो ये हड़प्पा सभ्यता क्षेत्र फैली थी वो भौगोलिक स्थानों में यह सभ्यता कौन कौन से स्थान इसमें शामिल है, इसमें हम लोग देखते हैं। तो हमारा कौन कौन सा शामिल था इसमें? पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत का एक भाग, उत्तर पश्चिमी का सीमांत का एक भाग, काठियावाड़ और गंगा यमुना दोआब का एक भाग। ठीक है गाइस, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? डी सही होगा। पंजाब में भी है सिंधु। आप पाकिस्तान के साइड में जो देखिएगा उसके साइड से जो जितनी सीमाएं लगती है उसके आसपास में ही आप लोग को सिंधु घाटी सभ्यता मिलेंगी। ठीक ना, गुजरात में, पंजाब में, यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद नहीं मिलती क्योंकि ये ज़्यादातर हड़प्पा सभ्यता क्या है पाकिस्तान में हमें मिला था, और काफ़ी जो सभ्यता है जो उसके सटे हुए हमारा इंडिया है उसमें मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। अब चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ये BPSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, 95 BPSC में पूछा गया है फ्रेंड्स। तो BPSC का जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं या और भी एग्ज़ाम देने वाले उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो, मैंने आज से स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का एक बंदरगाह कौन सा है? लोथल। ठीक है गाइस, जो गुजरात में है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है? मतलब हड़प्पा कालीन स्थल से जो प्राप्त चार पर चोंच पे लगी मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी, मतलब मछली दबाए जो चिड़िया थी वो पेड़ पे थी और नीचे लोमड़ी खड़ी थी, वो चित्रण जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सादृश्य, जो पंचतंत्र की जो लोमड़ी की कहानी है उसका दृश्य वो दर्शाया गया है। तो वो कहाँ से मिला है? तो वो भी हमें कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, लोथल से मिला है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। चलिए अब हम बात करते हैं MPPSC एग्ज़ाम में 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा है हमारा फ्रेंड्स? तो कालीबंगन हमारा क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता से स्थल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। विभिन्न सिंधु स्थलों पर पाए गए कंकालों की मानव शरीर रचना अध्ययन के पश्चात कौन सी जाति सिंधु सभ्यता की निर्माता मानी गई है? मतलब विभिन्न सिंधु स्थलों पर पाए गए कंकालों, मतलब बहुत सारे सिंधु स्थल है वहाँ पे जो कंकाल पाए गए हैं कि मानव शरीर की रचना अध्ययन के पश्चात कौन सी जाति सिंधु सभ्यता के निर्माण मानी गई है? उनमें से कौन सी जो जाति थी वो सिंधु सभ्यता की निर्माण मानी गई है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है किसी एग्जाम में, बट पूछे जा सकते हैं। तो ये कौन कौन सी जाति मानी गई है? तो ये जाति मानी गई है हमारा अल्पाइन, मेडिटेरियन, मंगोलॉयड, प्रोटो एस्ट्रोलॉयड या सीमाइट।
इनमें से कौन कौन से माने गए हैं? तो फ्रेंड्स इसमें से सिर्फ हमारा फिफ्थ से नहीं जान मानी गई है, नहीं तो चारों हमारा माना गया है। तो इसका ऑप्शन हमारा होगा इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी। 1, 2, 3 और 4 चारों की सभ्यता से निर्माता मानी गई हैं। ठीक ना फ्रेंड्स? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सदैव लोगों के लिए निर्यात की मुख्य चीजें इनमें से कौन सी थी? सदैव लोगों के लिए निर्यात की मुख्य चीजें इनमें से कौन सी थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो हमेशा कौन सी चीजें निर्यात करते थे? कौन कौन सी चीजें निर्यात करते थे? तो वो क्या करते थे? कपड़े का सामान, टेराकोटा और बर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, कपड़े का सामान, टेराकोटा और बर्तन। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, हमारा सही होगा। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्य, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। बीपीएससी 2002 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के अस्त्र और औजार है वो मुख्यतः किस बनाए जाते थे? तो किस चीज से बनाए जाते थे? तो तांबा, टीन और कांस्य से बनाए जाते थे। और कांस्य किस चीज है? तांबा और टीन को मिलाकर कांस्य बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व किस आधार पर रखा जा सकता है? सिंधु घाटी का जो सभ्यता है वो आर्यों से पूर्व किस आधार पर रखा जाता है? क्यों रखा जाता है? तो ये धातु के प्रयोग के आधार पर रखा जा सकता है। ठीक है, धातु के प्रयोग के आधार पर रखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? तो निम्न कार्य को सही क्रम में संयोजित कीजिए। जो जितने पाषाण काल है, नव पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इनको सीरियल वाइज हमें क्या करना है? लगाना है। तो ये हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा? पूरा पाषाण काल, फिर हमारा आ जाएगा मध्य पाषाण काल, फिर हमारा आ जाएगा नव पाषाण काल, फिर आ जाएगा हमारा ताम्र पाषाण काल। सबसे पहले हमारा पूरा पाषाण काल में आया था, जब लोग रहना सीखे थे। नव पाषाण काल में चाक का प्रयोग करना शुरू हो गया था फ्रेंड्स। ठीक है, और जो मध्य पाषाण काल में उसमें हाथों से बर्तन बनाना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा 3rd सी होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। निम्न में से किस पशु से सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः परिचित नहीं थे? किस पशु से सिंधु घाटी के लोग परिचित नहीं थे? तो वो गाय से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी के लोग। किससे परिचित नहीं थे? तो वो लोग गाय से परिचित नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने किस संदर्भ स्थल से प्राप्त हुए हैं? शतरंज के, जो अभी हम लोग चेस खेलते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? शतरंज। उसके 2 नमूने कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं? तो वो हमारा प्राप्त हुआ है लोथल, गुजरात से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। संदव्य सभ्यता के स्थलों का जिस क्रम में उत्खनन हुआ है, निम्न स्थलों के संदर्भ में कौन सा क्रम में ठीक है? संदव्य सभ्यता के स्थलों का जिस क्रम में उत्खनन हुआ है, जिस क्रम में इन लोगों का पता चला इस सभ्यता का, उसको सही क्रम में लगाइए। तो इसका सही क्रम में क्या होगा? तो इसका सही क्रम होगा हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो, फिर लोथल, फिर कालीबंगा। ठीक है गाइस, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। अब देखते हैं हमारा हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। ये एसएससी सीजीएल में 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसकी कौन सी युक्ति सही है? तो इसकी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। उन्होंने क्या? पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब सीडीएस का क्वेश्चन है 2012 का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक
जोड़वे संस्कृति के संबंध में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़वे संस्कृति के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, जोड़वे संस्कृति के मुख्य स्थल दाइमाबाद, इनाम गांव, जोड़वे और नेवास। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, करेक्ट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? किस पुरास्थल से, कौन से पुरास्थल से सांस्कृतिक हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरे अधिकांशतः बनी है। हड़प्पा काल के जो मोहरे हैं वो अधिकांश किस चीज़ की बनी है? तो अधिकांश ये सेल खड़ी से बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा 22वें क्वेश्चन का सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। 23, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की है वो दो लोगों ने किया है। किस किस ने किया है? जो वो दोनों भारतीय हैं। तो वो कौन कौन से? दयाराम सहनी और राखाल दास बनर्जी। कौन है? ऑप्शन नंबर ए, दयाराम सहनी एवं राखाल दास बनर्जी। अब चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखते हैं? 24 हमारा क्या कहता है? CDS 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता में क्या है? जो उन्नत जल प्रबंधन है उसकी प्रणाली का पता चलता है। तो वो कहाँ से पता चलता है? तो धौलावीर से पता चलता है। कहाँ से पता चलता है फ्रेंड्स? धौलावीर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? हड़प्पा सभ्यता के जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का कौन से उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो ये बी ए थीम कौन से इससे संबंधित नहीं है? ये BPSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, BA थीम। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कौन सा जो कथन है वो असत्य है? तो इसमें क्या, नगरों में नालियाँ की सुदृढ़ व्यवस्था थी। आप लोगों को गाइज मैंने हिस्ट्री का बुक्स पढ़ाया, उसमें पता है आप लोगों को कि वहाँ पे लोग क्या है, नालियाँ, यहाँ तक अभी के नालियाँ तो ढके हुए नहीं थे, उस टाइम की नालियों को क्या ढका हुआ रखा गया था, इसलिए वो लोग नालियों से परिचित थे। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, वो लोग व्यापार भी करना जानते थे। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, वहाँ पे देवियों की भी उपासना की जाती थी। तो ये तो असत्य नहीं है, सही है। लोग लोहे से परिचित थे। उस टाइम के लोग क्या थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए हम बात करते हैं 27 क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिला है? किस सिंधु घाटी की सभ्यता के जो मुद्राएं थी, पैसे थे, उसमें कौन सी देवताओं के मूल्यांकन चित्रण मिले हैं? तो उसमें आद्य शिव, कौन से? आद्य शिव, जो शंकर जी हैं उनके आद्य शिव की चित्रांकन मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। किस सिंधु स्थल से यज्ञ वेदी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? किस सिंधु स्थल से यज्ञ वेदी, जो यज्ञ हुआ है, उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो उसके साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हड़प्पा सभ्यता की जो सांस्कृतिक है उसके निम्नलिखित कथनों पर हम विचार करें तो देखते हैं। पहला क्या है? हड़प्पा संस्कृति सिंधु और पंजाब में परिपक्व हुए। हाँ, हड़प्पा सभ्यता के जो थे वो, तो वहाँ से यह दक्षिण तथा पूर्व की ओर फैली थी। वह क्षेत्र जहाँ वह फैली मिस्र तथा
मेसोपोटामिया से बड़ा था। मिस्र और मेसोपोटामिया से यह क्षेत्र क्या था, बड़ा था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या 1 2 3 तीनों हमारा सही है। वो क्या है, हड़प्पा संस्कृति सिंधु और पंजाब से परिपक्व थे। सिंधु घाटी में और पंजाब में तो थे, ये आप लोगों को पता है। वे दक्षिण से पूर्व की ओर फैली हुई थी। कहाँ से फैली हुई थी, दक्षिण से पूर्व की ओर फैली हुई थी। और मिस्र और तथा मेसोपोटाम मिस्र तथा मेसोपोटामिया से ज़्यादा वहाँ ये क्षेत्र मिस्र और मेसोपोटामिया से बड़ा था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? कौन सी ऐसी चीज थी जो हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या था, मेहराबों का निर्माण। मेहराबों का जो निर्माण है वो उन लोगों को पता नहीं था। वो नालियाँ बनाना जानते, स्तंभ बनाना भी जानते थे और कूपों का निर्माण करना भी जानते थे, लेकिन वो मेहराबों का निर्माण करना वो लोग नहीं जानते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब यूपीपीसीएस का 2011 का क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो गर्त आवास है उसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उसके साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से फ्रेंड्स प्राप्त हुए हैं? तो बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम 32 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृद भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया है? निम्नलिखित में से किस सांस्कृतिक ने अपने मृद भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया है? तो मध्य पाषाण, ताम्र पाषाण, नव्य पाषाण और लोह युग, इनमें से कौन सा सही होगा? तो लोह युग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो मृद भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया। चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में बगल से प्रवेश द्वार था। एक को छोड़कर सभी जो घर थे उसके बगल में प्रवेश द्वार था। निम्न शहरों में से वह शहर छाटिए जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर थी। निम्न में से ऐसे शहर को छाटिए जिसके घरों का मुख्य द्वार घरों के सड़क के सामने थी। तो ये कौन सी थी? लोथल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। लगभग 39,000 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से सम्मानित की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है? तो उनमें से एक कारण कौन से नहीं है? मोहनजोदड़ो लगभग 39,000 वर्ष पूर्व पहले आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति के कारण कागर पर आने लगे थे, मतलब खत्म होने लगे। तो वो कौन से कारण हैं? तो मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया था। जो जानवर वगैरह है ना, उनको बहुत सारे झुंड के साथ जो चराते थे उससे क्या है, मृदा आवरण नष्ट हो गया था इसी वजह से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर हमारा 35 सुमेलित कीजिए। तो फर्स्ट में सूची में दिया गया है नाम और सूची में। तो पहला ए है हड़प्पा, उसका सामने सबसे बड़ा सिंधु स्थल चंदूदरो, चावल के भूसे की खोज मोहनजोदड़ो, पहला खोजा गया सिंधु स्थल रंगपुर, बिना दुर्ग के अकेला संधव्य नगर। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सी सही होगा। क्यों सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा क्योंकि जो तीसरा है जो ए के साथ हमारा पहला खोजा गया सिंधु स्थल है। फिर फोर्थ के साथ हमारा कौन सा मिलेगा? तो फोर्थ बी के साथ हमारा बिना दुर्ग के अकेला संधैव नगर। फिर सी के साथ हमारा मिलेगा सबसे बड़ा सिंधु स्थल, और रंगपुर के साथ हमारा मिलेगा चावल के भूसे के खोज। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इनमें से कौन से जुड़े सुमेलित हैं?
तो इसमें से जो है सिरकोटदा घोड़े के अवशेष, सिरकोटदा में क्या मिला है, घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? हड़प्पा का जो स्थल है वो किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये रावी नदी के तट के पास स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, रावी नदी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 38। तो जो AIS 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो इसके कथन कौन सा है? इनमें से एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। सेकंड है हमारा, इनमें इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया। और फिर थर्ड है, इसने ICS में और अधिक भारतीयों का विस्तार किया। तो नीचे दिए गए कूट में क्या सही होगा? तो केवल 1 सही होगा। केवल हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए हमारा सही होगा, क्योंकि इनमें से इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। क्या क्या? इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। तो ये आज की हमारी क्लासेस कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। अगर इस टाइप के आप लोगों को क्वेश्चंस अवेलेबल चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस वगैरह सबकी वीडियोस लाऊंगी। तो अगर आप लोगों को आज की क्लासेस अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।